हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत सारी लव स्टोरी पढ़ी या देखी होगी, जैसे लैला मजनू या हीर रांझा की। पर आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये कहानी है दो लंबे पैरों वाले चिड़िया क्रेपेटॉन और मेलेना की। ये बात है साल 1993 की, जब क्रोएशिया के एक छोटे से गांव ब्रोडिस्की में एक लोकल स्कूल का केयर टेकर स्टीफन वेक मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे गए। तभी वहाँ उनको एक फीमेल स्टॉर्क या सारस पंछी घायल मिली। उसके पंख में गोली लगी थी, जिसके वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद विक ने उस फीमेल सारस पंछी को घर लाया और उसकी देखभाल करने लगे, और वो फीमेल सारस पंछी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। पर पंख में चोट लगने की वजह से वो अब उड़ नहीं सकती थी। इसलिए विक ने उसके पालन पोषण का जिम्मा उठाया और उसको अपनी बेटी की तरह मानने लगे। विक ने उसका नाम मेलेना रखा और मेलेना के रहने के लिए छत पर एक घोंसला बना दिया। अब मेलेना विक के साथ घूमने जाती, उसके साथ टीवी देखती, और विक भी मेलेना को तालाब किनारे ले जाकर फिशिंग करके उसको मछलियाँ खिलाते। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मेलेना भी अब काफी तंदुरुस्त हो गई थी। पर 2001 में अचानक एक दिन मेलेना के साथ एक मेल सारस पंछी रहने के लिए आ जाता है। अब मेल सारस पंछी ही मेलेना के लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आता था। मेलेना की देखभाल भी वही करता था और मेलेना भी बहुत खुश रहने लगी थी उस सारस पंछी के साथ। मेलेना का केयर टेकर वेक, जो अब उसके फादर भी थे, को समझते देर नहीं लगी कि अब उनकी बेटी को प्यार हो गया है। वेक खुश भी थे कि उनकी बेटी मेलेना को उसका प्यार मिल गया। इसलिए वेक ने उस मेल सारस पंछी का नाम क्लेपेटॉन रख दिया। पूरे गर्मियों के सीजन में मेलेना और क्लेपेटॉन एक साथ रहकर एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे और उनके बेबी भी पैदा हुए। पर जिस तरह अचानक से क्लेपेटॉन आया था, उसी तरह एक दिन अचानक से क्लेपेटॉन गायब भी हो गया, जिसकी वजह से मेलेना बहुत उदास सी रहने लगी थी, क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला था। मेलेना अब अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। वेक को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो मेलेना की देखभाल करते रहे। पूरा विंटर बीतने वाला था और फिर दोबारा गर्मियां स्टार्ट होने वाली थी। तभी दोबारा से क्लेपेटॉन वापस अपने साथी मेलेना के पास आ जाता है और दोबारा से मेलेना की देखभाल करने लगता है। वेक ये देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, साथ ही में खुश भी होते हैं कि क्लेपेटॉन वापस आ गया। पर वेक इस बात का पता लगाना चाहते थे कि आखिर क्लेपेटॉन गायब क्यों हो गया था। कुछ खोजबीन के बाद वेक को ये पता चलता है कि सारस पंछी हर साल गर्मियों के सीजन में यहाँ आते हैं, और जैसे ही विंटर स्टार्ट होने लगती है, वो दोबारा उड़कर 14,500 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अब वेक को पता चल गया था कि क्लेपेटॉन आखिर गया कहाँ था। क्लेपेटॉन अपनी आदतों के कारण वापस साउथ अफ्रीका चला गया था। इस साल भी वैसा ही हुआ। गर्मियों के सीजन खत्म होने के साथ ही फिर से क्लेपेटॉन गायब हो गया और वापस दूसरे साल गर्मियों के स्टार्ट होते ही दोबारा आ गया। अब ये हर साल होने लगा। हर साल क्लेपेटॉन पहला सारस पंछी होता जो क्रोएशिया आता, और साथ ही सबसे आखिर में वो यूरोप को छोड़ता था। ये शायद दुनिया का बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ऐसे ही 16 साल बीत गए, लेकिन 2017 के गर्मियों की शुरुआत में वो टाइम से नहीं आया। वेक को चिंता होने लगी। तब उसने साउथ अफ्रीका से लेकर यूरोप तक का सारस पंछी द्वारा उड़ने वाले रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सारस पंछियों द्वारा यूज करने वाले रास्ते में वेक को पता लगा कि लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ पर सारस पंछियों का शिकार होता है। बहुत से शिकारी इकट्ठा होकर इन सारस पंछियों का शिकार करते हैं। फिर वेक ने सोचा कि हर साल ना जाने कितने ही सारस पंछियों के जोड़े एक दूसरे से बिछड़ जाते होंगे। इसीलिए वेक ने क्लेपेटॉन के छोड़े हुए पंखों को इकट्ठा कर लेबनान की सरकार को एक पत्र लिखकर मेलेना और क्लेपेटॉन की लव स्टोरी के बारे में बताया, और साथ ही लेबनान में सारस पंछियों के हो रहे शिकार को लेकर चिंता जताई, और यह भी बताया कि इस साल क्लेपेटॉन को आने में देर हो रही है, कहीं वो भी इन शिकारियों के हाथ तो नहीं लग गया। लेबनान के प्रेसिडेंट इस लेटर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कानून में सुधार कर इन माइग्रेटरी बर्ड्स की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नए कानून बनाए। यह लेटर पूरे वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हुआ और मेलेना और क्लेपेटॉन की लव स्टोरी को 21st सेंचुरी का बेस्ट लव स्टोरी डिक्लेयर किया गया। फिर पूरी दुनिया में मेलेना के घोंसले का लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। सभी लोग इंतजार करने लगे कि कब क्लेपेटॉन वापस मेलेना के पास आएगा। पर दिन बीतते गए, पर क्लेपेटॉन वापस नहीं लौटा। गर्मियों का सीजन भी खत्म होने वाला था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि क्लेपेटॉन का शिकार हो गया है। पर एक दिन मेलेना के घोंसले में एक व्हाइट सारस पंछी वापस आया। ये कोई और नहीं, क्लेपेटॉन ही था। सभी लोग ने क्लेपेटॉन के वापस आने पर खुशियां मनाई।
ये जोड़ी ऐसी ही और कई सालों तक चली। पर वो कहते हैं ना, जीवन का अंतिम सच मौत ही है। इस खूबसूरत जोड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिलेना भी अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। वेक 29 सालों से मिलेना की देखभाल कर रहा था, पर एक दिन बुढ़ापे की वजह से मिलेना अपने घोंसले से नीचे गिर गई। 10 दिन तक वेक के घर में ही उसका इलाज चला, पर 7 जुलाई 2021 को मिलेना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पर इस स्टोरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मिलेना के आखिरी समय में भी क्लेपेटन उसके साथ था। उस शहर में अब मिलेना के स्टैचू भी बनाए गए हैं। इन 20 सालों में क्लेपेटन और मिलेना ने टोटल 66 बच्चों को जन्म दिया। 2022 में वेक को आशा थी कि क्लेपेटन वापस आएगा, पर वो दोबारा उस जगह नहीं लौटा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।